हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 4 का पाठ 2। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। वो क्या होते हैं? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती हो, वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बालिका, जिसको हम हिंदी में बालिका ही कहते हैं। आरक्षिका अर्थात रक्षिका, जो हमारी रक्षा करती है। अर्चिका, अर्चिका जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें अर्चिका। अर्चक होता है पूजा करना और जो पूजा करता है वो अर्चिका। पाचिका, पाचिका होती है खाना बनाने वाली। लेखिका, जो कुछ लिखती हो अर्थात लेखिका। चिकित्सका अर्थात महिला डॉक्टर। चालिका अर्थात जो वाहन चलाती हो। वैद्या अर्थात जो दवाई देती हो, वैद्या। रोटिका अर्थात रोटी। छात्रा अर्थात छात्रा। नायिका अर्थात नायिका। पिपीलिका अर्थात चींटी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मूषिका अर्थात चुईया। शाखा अर्थात शाखा। दोला अर्थात झूला। कपाटिका अर्थात अलमारी। मापिका अर्थात मापिका। कोकिला अर्थात कोयल। जवनिका अर्थात पर्दा। नासिका अर्थात नासिका। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। पांचालिका अर्थात गुड़िया। घटिका अर्थात घड़ी और मक्षिका अर्थात मक्खी। मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी। पादरक्षा अर्थात चप्पल। शाटिका अर्थात साड़ी। स्थालिका अर्थात थाली। कलिका अर्थात कली। कुंजिका अर्थात चाबी। चलो आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। पहला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितम विकल्पम चिनोतु, अर्थात चित्रों को देखकर उचित विकल्प चुनिए। कौन है ये? आरक्षिका। कौन? आरक्षिका, जो हमारी रक्षा करती हैं। ये चिकित्सका। कौन है? चिकित्सका। पाचिका, खाना बनाने वाली। और अर्चिका, जो पूजा करती हो, जो पूजा करती हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उचितम मेलनम कुरुत, यानी उचित मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। इसमें हमें क्या करना है? मिलान करने हैं। ये क्या है? कपाटिका। इसको हम किससे मिलाएंगे? कपाटिका से। किससे मिला देंगे इसको? कपाटिका से। ये क्या है? कोकिला। इसको हम कोकिला से मिला देंगे। ये बाटिका, मक्षिका और सबसे अंत में दोला। क्या है? दोला अर्थात झूला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रदत्त शब्दानाम है अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत, यानी कि दिए गए शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। इसमें क्या है? पहले आरक्षिका अर्थात रक्षिका। आरक्षिका अर्थात रक्षिका। पांचालिका अर्थात गुड़िया। पांचालिका अर्थात गुड़िया। अगला है आपका मक्षिका अर्थात मक्खी। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। चक्र होते हैं पहिए, और जिसमें 2 पहिए हो वो क्या होती है? साइकिल। इस प्रकार से आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दत्ता नाम शब्दा नाम नामानी संस्कृतेन लिखत, यानी कि दिए गए शब्दों के अर्थ संस्कृत में लिखिए। हाँ, तो इसमें प्रथम क्या है? पर्दा। पर्दा को हम संस्कृत में कहते हैं जवनिका। क्या कहते हैं? जवनिका। जय वे
नी का, जवनिका। चाबी अर्थात कुंजिका। अर्थात कुंजिका। अगला है आपका साड़ी अर्थात शाटिका। झूला, झूला को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अभी अभी हमने मिलान की है, उसमें क्या था झूले का? डोला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य। मंजूषा शब्दानाम गृहीत्वा उपरि लिखित्वा, यानी कि ऊपर लिखे गए मंजूषा से शब्दों को लेकर उचित स्थान पर लिखिए। क्या है ये? पाकशाला। क्या है? पाकशाला। ये कौन है? परिचारिका। कौन है? परिचारिका। जंतुशाला। क्या है? जंतुशाला। क्योंकि यहाँ पर जानवर है तो ये क्या हुई? जंतुशाला। अगला देखिए अंगूर। अंगूर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? द्राक्षा। क्या है? पूरी। इनको हम बोलते हैं संस्कृत में पूरिका। अगला है मेज, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। ये था आपके अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मक्षिका, दोला, परिचारिका, जंतुशाला, शाटिका, जवनिका आदि आदि। धन्यवाद।